गोला के ऊपर शंकु है, तो गोले और शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर ही होगी। r बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देख रहे हैं क्या कहा, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई ये त्रिज्या के बराबर है। यानी अगर त्रिज्या 1 सेमी है तो ऊंचाई भी क्या हो गई, 1 सेमी ही हो गई, ठीक ना। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है इसका। आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन है, जो ठोस पदार्थ है, ये जो ठोस वस्तु है, इसका आयतन क्या होगा। एक तो अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, तो हम अर्धगोला का आयतन निकाल लें और शंकु का आयतन निकाल लें, दोनों के आयतन को जोड़ दें तो निकल जाएगा ठोस का आयतन। यानी ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है बताइए, गोला का आयतन क्या होता है, नहीं कोई याद किया है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि 1/3 पाई आर है ना। अच्छा हाँ, पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से पाई गया, नीचे से 3 गया, ऊपर 2 बचा है। आर स्क्वायर कॉमन किए हैं, आर क्यूब है तो 1 आर बच जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, एच बचा। क्वेश्चन में लिखा है कि इसका आयतन पाई के रूप में लिखना है, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, पाई रहने देंगे, ठीक ना। पाई/3, आर की वैल्यू 1 है, इसके बाद 2 × 1 और प्लस ऊंचाई भी क्या है, 1 ही है, तो 2 × 1 = 2, 1 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो पाई/3, 2 × 1 = 2, 1 3, 3 से 3 कट गया। आंसर क्या आया, नहीं यार पाई आया, 3 से 3 कट गया, बस पाई बच रहा है, पाई सेमी स्क्वायर, ठीक ना। नोट करिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। एक एल्युमिनियम फॉयल लेकर के, ठीक ना, एक ऐसा जो है आकृति बनाना है, बेलनाकार हो और साथ ही साथ इसके दोनों ओर जो है शंकु लगे हों, ठीक ना। तो जैसे इस तरह से गोल सा बनाया, ठीक ना, ये बेलन बना, ये बेलनाकार हिस्सा हो गया। अब क्या करना है, इधर भी शंकु इधर भी शंकु, दोनों साइड शंकु जोड़ना है। ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, दोनों साइड क्या हो गया, शंकु लग गया, ठीक ना। एक गोल सा बेलन बना के और दोनों ओर क्या किया, जो बर्थडे वाली टोपी बना के चिपका दिया, मॉडल तैयार हो गया। बीच में बेलन है, दोनों साइड जो है 2 शंकु है। कह रहा है इस की जो पूरी लेंथ है वो 12 सेमी है, ठीक ना। इसका व्यास 3 सेमी है ना, व्यास है कि रेडियस, व्यास है, व्यास इसका जो है वो 3 सेमी है, ठीक ना। है जो दोनों शंकु हैं, इन दोनों शंकुओं की जो ऊंचाई है वो 2 सेमी है, यानी इसकी भी ऊंचाई 2 सेमी रहेगी, ठीक ना। पूरा जो है वो 12 सेमी है, तो 2 सेमी शंकु उधर निकल गया, 2 सेमी शंकु इधर निकल गया, तो बीच में बेलन कितना बचा, 8 बच गया ना।
दो से पूरा 12 है, इधर से 2 निकालिए, इधर से 2 निकालिए तो 4 निकल जाएगा, तो बीच में बचा कितना 8। यानी जो बेलनाकार हिस्सा है, बेलनाकार हिस्से की लंबाई अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 सेमी की हो गई। आयतन निकल जाएगा। इस ठोस का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन अब प्लस एक कह रहा है कि इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताइए। हवा इसमें कितना आएगी, जितना इसका आयतन रहेगा है। हम कहें एगो गिलास लेके कहें कि बताइए है गिलास में कितना दूध आएगा, तो कहेंगे जितना गिलास का आयतन होगा है। अगर आधा लीटर गिलास है तो आधा लीटर दूध आएगा, 1 लीटर की तो 1 लीटर आएगा, ठीक ना। तो इसमें हवा का आयतन कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा, ठीक ना। तो पहले लिख लेते हैं बेलन व शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों बराबर ही ना है। देखिए व्यास दिया है 3, त्रिज्या हो जाएगी 3/2, काटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं 3/2 ही, ठीक ना। शंकु की ऊंचाई क्या दिया, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी 12 - 4 कर देंगे 8 सेमी। 12 - 4 करने से थोड़ा सा आपको बाद में पता रहेगा कि कैसे आया है, ठीक ना। 2 सेमी इधर से 2 सेमी इधर से जब काट लिए हैं तो 4 सेमी माइनस कर दिए हैं तो 8 सेमी आ गया, ठीक ना। अब हमें निकालना है कि अंतर्विष्ट, ठीक ना, या चाहे बोल सकते हैं कि ठोस में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, या चाहे लिख सकते हैं कि ठोस में कुल हवा का आयतन। हवा का आयतन बराबर यहां से करते हैं, क्या होगा बेलन का आयतन अब प्लस 2 गुणे शंकु कर ले आयतन, क्योंकि 2 गो शंकु है, 2 गुणे शंकु का आयतन। एगो शंकु का निकाल के 2 से गुणा कर दिए, दोनों का निकल जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक ना। क्या कॉमन हो रहा है देखिए तो, क्या कॉमन हो रहा है πr²h कॉमन हो रहा है ना, πr²h। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2/3, ठीक ना। वैल्यू रख दें 22/7, आर की वैल्यू कितना होगी 3/2 का स्क्वायर। ओहो हो सॉरी सॉरी सॉरी, ऊंचाई तो इनकी अलग अलग है, हाई h1 है हाई h2 है, ठीक ना। बेलन वाले में देखिए h2 माने हैं, इसमें h1 माने हैं, ठीक ना। गड़बड़ हो गया, h नहीं कॉमन होगा क्योंकि h दोनों के लिए अलग अलग है। πr² कॉमन हुआ, यहाँ बचा h2 और यहाँ बच गया 2h1/3। समझ में आया, यहाँ h2 बचेगा, यहाँ h1, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं ना है, h अलग अलग है। 22/7, आर की वैल्यू h1 और h2 8 है, प्लस 2 गुणे h1 2 और बटे 3, 9/4, आई 4 हो जाएगा, आई 3 × 24, 24 और 4 28 और बटे में 3, ठीक ना। है 9 है, 4 एकम 4, 4 7 28, 7 से 7 और 3 से 3, 22 3 66, क्या है सेमी है ना, 66 सेमी स्क्वायर। ठीक है, बड़बड़ा रहे, जाइए खोल लीजिए तो कोई। तीसरा प्रश्न दिया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी। तो पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद 45 गो का आयतन निकाल लेंगे।
दोनों ओर का हिस्सा कह रहा है कि अर्धगोलाकार है, ठीक ना, ऐसे अर्धगोला लगा हुआ है। तो यहाँ से हम अर्धगोला मान लें, लेकिन है पूरी लंबाई तो यही रहेगी, पूरा लंबाई यहाँ से लिया जाएगा। पूरा लंबाई कह रहा है कि कितना है, 5 सेमी है, ठीक ना। पूरा लंबाई जो है गुलाब जामुन का वो 5 सेमी है, और इसका जो व्यास है वो 2.8 सेमी है, ठीक ना। देखिए 45 गो में कितना चाशनी होगी, ठीक है। तो एगो का निकाल के अब पहले 45 गो का निकाल लेंगे। अब 45 गो का आयतन निकाल के एगो में कितना परसेंट चाशनी है, 30%, तो 30% वैल्यू निकाल लिया जाएगा। न समझ में आ रहा है सवाल? जैसे एगो में ना, एगो में जो चीनी की चाशनी है उसके आयतन का 30% है, ठीक ना। तो कह रहा है 45 गो में कितना होगा, तो पहले हम 45 गो गुलाब जामुन का ना आयतन निकाल लें कि 45 गो का आयतन कितना हो रहा है, और इसके बाद इसका 30% जो है निकाल लेंगे, आयतन का 30% निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितना 45 गो में चाशनी है, ठीक ना। यानी सीरा उलझना होता है कि एगो गुलाब जामुन में, हाँ, अगर वो 10 ग्राम का है तो 3 ग्राम में का है, सीरा है, ठीक ना, वही चीज है। गुलाब जामुन की लंबाई कितना है, 5 सेमी, ठीक ना। और त्रिज्या, त्रिज्या 2.8/2, 1.4 सेमी हो जाएगी। यही त्रिज्या बेलन की भी होगी और शंकु की भी होगी, ठीक। अरे सॉरी, अर्धगोला, दोनों साइड अर्धगोला, बीच में क्या है, बेलन है, ठीक ना। ये बताइए व्यास हो गया इसका कितना, 2.8, त्रिज्या निकाले 1.4, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही तो होगी ना, है। यानी अर्धगोला ये लंबाई कितना निकल जाएगी, 1.4, इधर भी निकलेगी 1.4, तो 5 में से 2.8 घटा लेंगे तो पता चलेगा कि बेलन की लंबाई कितनी है, ठीक ना। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी 1.4, ठीक ना। तो अब हम निकाल लें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, टोटल जो लंबाई है गुलाब जामुन की वो 5 सेमी है, और उसमें से हम माइनस कर दें कितना, जो दोनों ओर से 1.4 सेमी निकल रहा है अर्धगोला। अर्धगोला कितना का है, 1.4 ही ना है, इधर से 1.4 निकलेगा, इधर से 1.4 निकलेगा, इसीलिए हम क्या किए, 2 गुणे 1.4, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 5 गुणे 2.8 कितना आ जाएगा, तो ये माइनस है, 2.2, ठीक ना। अरे 3 रहता तो ये 2 ही आता, 2 कम है, 3 में 2 कम है तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन अब प्लस 2 गुणे अर्धगोला, दोनों और अर्धगोला है ना, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुणे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। क्या कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ बचा एच और यहाँ बच गया 4/3 और एगो आर बच गया, यही ना बच रहा है। वैल्यू रखा जाए, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है
1.4 का स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितना है? 2.2। 4/3। आर की वैल्यू 1.4। ठीक, 22/7 1.4। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। एलसीएम ले लें 3, तो 3 से इसमें गुणा जाएगा। 22×3 66 प्लस 14 चौको 56 5.6। ठीक ना। आई 7 से कट रहा है ना, 7 दुना के देखिए 22 गुणे दशमलव लगा के 7 दुना के 14 कितना बचा? 5 9 7 8 56 और हो गया आपका 6 और 6 12 6 5 11 और 1 12। एक अंक पर है दशमलव, एक अंक पर ही लगेगा दशमलव और बटे में 3। 3 से कोई कट रहा है? 3 से तो 28 भी नहीं कटेगा, 3 बचा ही रह जाएगा। तब तो लग रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, गुणा ही करना पड़ेगा पूरा टोटल का। ठीक ना। 22 28 और 122 है। 22 8 कितना होगा? 2 8 16। नहीं उतना ज़्यादा नहीं, 2 8 16 सही है जी। 56 56 ना सही कर रहे हैं का? 2 8 16 और 2 9 4 1 5 सही तो है। 6 6 5 11 और है 6 616। ठीक ना। 616 दो अंक पर दशमलव है ना, 2 अंक पर दशमलव हो गया और फिर 12.2 और बटे में 3। ये आएगा आपका किसमें? सेमी स्क्वायर। एक काम करते हैं, काटते नहीं है, ठीक ना, अनुगुणा करते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट आयतन तो हमें मिला नहीं है। अभी तो हम लोग निकाले हैं कितना है? एगो का निकालना कितना है? 45 गो। तो 45 गो का निकालेंगे तो हमें 45 से गुणा करेंगे। 45 से जब गुणा करेंगे तो 3 45 को काट ही देगा है। और 45 15 3 45 और फिर 15 से गुणा करके गुणा कर लेंगे। जब टोटल आयतन आ जाएगा तो 30% उसका निकाल लेंगे। ठीक ना। इतना नोट करिए तो आगे कर रहे हैं। एगो का क्षेत्रफल इतना आया, 45 गो का पूछ रहा है, तो एगो में क्या करेंगे? 45 से गुणा कर लेंगे। ठीक ना। यहाँ 3 से काटेंगे, एक कट जाएगा 15 बार में। ठीक ना। 15 छक्का 90 और 15 कम 15, 15 और 9 कितना होगा? है 24 ना। 2 15 छक्का 90 और 2 92 और 2 स्थान पर दशमलव 12.2। अब हम गुणा कर लेंगे उसका। ठीक ना। 924 का 12.2 में निकालिए तो देखिए गुणा कर लेंगे। आया कितना? 1127.28। ये आ गया पूरा आयतन आ गया। लेकिन कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है उसके आयतन की लगभग 30% उसमें चीनी की चाशनी है। ठीक ना। तो 45 गो में कितना होगा? तो 45 गुलाब जामुन में कुल चीनी की चाशनी एगो का आयतन कितना है? 1127.28। इसका निकाल लेंगे हम 30%। ठीक ना। 0 से 0 कट गया। 3 से ऊपर गुणा कर लें। 3 8 24, 3 दूना के 6 2 8 3 7 2 स्थान पर दशमलव था, दशमलव भी लगा दें। ठीक ना। 3 दूना के 6 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3 और बटे में क्या? 10 बचा है। 10 से भाग कर देंगे तो दशमलव यहाँ है, यहाँ चल जाएगा।
338.184 इतना। अरे यार देखो स्क्वायर स्क्वायर हम लगा रहे हैं यार, आयतन है घन में रहेगा, ठीक ना। ये आपका आंसर रहेगा 338.184। 184 हो सके तो नहीं है, देखे 338 दिया हुआ आंसर, ठीक ना, ऐसा भी दे सकता है। लीजिएगा चौथा सवाल। चौथा क्या दिया, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी है, क्या हुआ, अब कलमदान ही है, घनाभ के आकार का ऐसे है, और इसमें जो है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, शंकु के जैसे जो है इसमें जो है गड्ढे बने हुए हैं, ठीक ना। ऐसे इसमें कलम जो है चित्र में दिखाया भी है। घनाभ की लंबाई 15 सेमी 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें बताना है। देखिए भाई घनाभ के जैसे है, ठीक ना, इसमें जो है कलम रखने के लिए क्या किया गया, शंकु के जैसा गड्ढा बना दिया गया। तो शंकु के जैसे गड्ढा बनाएंगे तो उतना दूर से लकड़ी क्या हो गई, निकल न गई है। तो पूरा जो है घनाभ का आयतन हम निकाल लें, आज जितना शंकु बना है उस 4 को शंकु का आयतन निकाल के इसके घनाभ के आयतन में से माइनस कर दें, तभी ना पता चला कितना लकड़ी जो है बची है। वो पूछा है, हो जाएगा। लगा दें कि छोड़ दें, लगा लीजिएगा। घनाभ का तो आयतन आसान होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुल गुणा कर लीजिएगा। और शंकु का त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। को शंकु है 4 गो, 4 से गुणा कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक ना। 5वें सवाल किया एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो उल्टा शंकु ऐसा नहीं रहेगा, कौन बर्तन है यार, कुप्पी है, वैसा ना कुछ हो सकता है। और का ट्यूब ना, कुप्पी हम लोग बोलते हैं, ट्यूब बोला जाता है। एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेमी। ऊंचाई जो है 8 सेमी, ऊपर से ये खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या जो है 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक ना। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी इसमें गोली डाली जा रही है और उस गोली की त्रिज्या जो है 0.5 सेमी है, ठीक ना, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी इस बर्तन में जितना पानी है उस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है गोली के डालने पर। तो बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई है? क्या किया जाएगा, पहले तो हम इसका आयतन निकाल लें कि इसका टोटल आयतन कितना आ रहा है, ठीक ना। जब हम टोटल आयतन इसका निकाल लेंगे, ठीक ना, तो हम निकालेंगे कि इसका 1/4 आयतन कितना आ रहा है, क्योंकि जब हम उसमें गोली डाल रहे हैं तो उसमें से पानी कितना बाहर निकला, टोटल आयतन का 1/4। तो टोटल आयतन का 1/4 यानी V/4, आयतन का चौथाई निकाल देंगे। एक गोली का आयतन निकाल के उसमें n से गुणा करेंगे। मान लीजिए कि एक गोली का आयतन आ गया V1, ठीक ना, n गोली का आयतन तो n हो जाएगा। यही किसके बराबर हो जाएगा, निकले हुए पानी के आयतन। जितना गोली का आयतन होगा उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा है। जैसे 10 गो गोली लिए और 10 गोली डाल दियो में, तो उसमें से पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना 200 गोली का आयतन होगा। तब कितना पानी बाहर निकल रहा है, V/4 माने कुल आयतन का 1/4, ठीक ना। एगो गोली का आयतन कितना, V1, तो n गो का आयतन कितना होगा, NV1 होगा। दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। डाली गई गोली का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। आए समझ में। ये तो शंकु हो गया ना, शंकु की ऊंचाई
कितना 8 सेमी, और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, 5 सेमी। जो गोली डाल रहा है उस गोली की त्रिज्या क्या है, उस गोली की त्रिज्या है, इसको बड़का आर कर देते हैं और इसको छोटा है 0.5 सेमी, ठीक ना। अब हम निकालें कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। देखिए हम यहाँ पाई को काटेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में एन का ऑप्शन लेके आना है, दो आयतन बराबर करके, तो आयतन में पाई होगी, ये पाई उसी से क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो पाई/3 आर की वैल्यू, अच्छा हाँ यहाँ कैपिटल बना देते हैं, और एच कितना है 8 है, ठीक ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 200, 200 पाई बटे में 3 घन सेमी। यानी जो शंकु के जैसा बर्तन है, ठीक ना, उसमें पानी कितना है 200 पाई बटे 3, ठीक ना। गोली डालने पर निकले हुए पानी का आयतन, तो हम निकाल दे रहे हैं कि बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर कितना पानी निकल रहा है, कह रहा है जब गोली डालना है तो कुल आयतन का 1/4, तो 200 पाई बटे में 3 1/4, तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 50 पाई बटे में 3 घन सेमी। ये 50 पाई बटे में 3 किसके बराबर है, n गो गोली के आयतन के बराबर, ठीक ना। तो हम पहले निकालें कि एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई नहीं काटेंगे, गोली का त्रिज्या कितना है 0.5, घन कर देंगे 4 पाई/3, 5 का घन 125.3 स्थान पर लग जाएगा, क्यूब है, क्यूब है तो 0.3 स्थान पर लगेगा, स्क्वायर रहता तो 2 स्थान पर लगता, यही रहने देते हैं, ठीक ना। ये आ गया घन सेमी। n गोली का आयतन, n गोली का आयतन बराबर क्या होगा निकले हुए पानी का आयतन, निकले हुए पानी का आयतन, एगो गोली का आयतन यही ना है, तो n गो गोली का होगा n गुणे 4 पाई बटे में 3 और 0.125 बराबर निकले हुए पानी का आयतन 50 पाई बटे में 3, तो बटे में 3 से बटे में 3 गया, अब पाई से पाई चला गया, n की वैल्यू निकालना है ना, तो n की वैल्यू निकालना है, तो इधर बचा है 50, हाई सब गुणा में आ जाएगा भागे में 1 2 5, ठीक ना। तो n बराबर 3 स्थान पर दशमलव है ना, तो 1000 से गुणा कर दें, 1000 से ऊपर गुणा हो गया, 1000 से नीचे हो जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक ना। तो कर दिया जाए, 4 से कबर में कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 250, 125 दूना के 250, तो 50 दूना के 100, 100 गो गोली, 100 गोली डाला गया है, ठीक है ना। 125 से काट दिए, तो अरे नहीं 4 से काटे हैं तो 250 बार में, और 250 को 25 से काट दिए 2 बार में, 50 दूना के 100, ठीक है।
छठवां, देखिए छठवां दे रहा है ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी एक बेलन है ऐसे, ठीक ना, ये बेलन हो गया, इसका व्यास कितना है 24 सेमी और इसकी जो हाइट है ये 220 सेमी है, ऐसे, ठीक ना। इसके ऊपर एक और बेलन रखा है लेकिन वो थोड़ा सा कम मोटा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर है। कह रहा है जो कहाँ गया जी, जिस पर ऊंचाई 60 सेमी, इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 सेमी, ठीक ना, और इसका जो व्यास है 8, सॉरी त्रिज्या है 8, हाँ तो व्यास 16 हो जाएगा, आई 16 आई 16 आई 24, तो जाहिर सी बात है मोटा है वो पतला है। ऐसे एक खंभा है, स्तंभ है, ठीक ना, देखते हैं ना खंभा जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पतला होता जाता है, तो वैसे ही है। कह रहा है इसमें लगे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। यानी हमें इसका आयतन घन सेमी में निकाल लेना है, ठीक ना। एक घन सेमी का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम, तो हम आयतन जितना आएगा उसमें 8 से गुणा कर लेंगे तो पता चले कितना ग्राम आ गया। अब ग्राम में बहुत ज्यादा आएगा तो हमें क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या कितना 24/2 12 सेमी और बड़े बेलन की ऊंचाई कितना 220 सेमी, ठीक ना। छोटका का लिखते हैं, ठीक ना। छोटे बेलन की त्रिज्या कितना 8 सेमी और इसकी ऊंचाई 60 सेमी, ठीक ना। तो पूरे स्तंभ का आयतन, ठीक ना, पूरे स्तंभ का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक ना। बड़े बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक ना, बड़े वाले के लिए। छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक ना। देखिए पाई से कोई वैल्यू इसमें कटने वाली है नहीं, तो पाई को हम कॉमन कर लेते हैं। कुछ कहा है इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए, तो रखा जाएगा लेकिन बाद में, ठीक ना। आर बड़का वाला 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, एच कितना है 220 का स्क्वायर, ठीक ना। छोटा वाला आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर और 60, ठीक ना। पाई की वैल्यू 3.14, 12 का स्क्वायर 144 गुड़े 484 और 2 को 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अब यही करना है, अब क्या करना है हाई गुणा करके दोनों जोड़ के 3.14 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा पूरा आयतन। इसके बाद एक घन सेमी का आयतन 8 ग्राम है, तो उसमें द्रव्यमान निकालने के लिए 8 से गुणा कर लेंगे, ठीक ना। ओहो
बड़ा चौपट हो गया। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, हम फटाफट चल रहे हैं। पाई आर स्क्वायर एच, वही तो वही तो वही तो जब गलती हो जाती है तब बोलते हो यही। चलो ठीक है, नोट करिए।